आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 प्रश्नावली 2.1 जिसमें निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो हमें ये कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य और असत्य छांटने हैं। तो हम देखते हैं पहला कथन कहता है ए शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि हम जानते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं, अर्थात सबसे छोटी संख्या होती है 1। इसका मतलब ये कहता है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जबकि छोटी होती है 1, इसलिए यह कथन है असत्य। दूसरा कथन है हमारे पास 400 399 की पूर्ववर्ती है। 400 399 की पूर्ववर्ती है। देखो संख्या है 399, अगर हम इसकी पूर्ववर्ती 399 की पूर्ववर्ती देखते हैं तो इसमें से 1 घटा दिया जाता है। 399 ऋण 1, तो 9 में से 1 8 9, तो 399 की पूर्ववर्ती 398 होती है। ये कहती है कि 400 है, इसका मतलब यह कथन भी असत्य है। तीसरा कथन शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हाँ, हम जानते हैं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो शून्य से आरंभ होती हैं और अनंत, तो इसका मतलब शून्य सबसे छोटी है, पूर्ण संख्या है, यह कथन सत्य है। अगला 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। देखें 599 का परवर्ती क्या होता है। 599 का परवर्ती अगर हम देखें तो परवर्ती के लिए 1 जोड़ दिया जाता है +1। 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 5 और 1 6, तो 599 की जो परवर्ती है वो 600 है। यही कहती है कि 600 599 का परवर्ती है, इसलिए यह कथन भी सत्य है। अगला सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से अनंत तक होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से अनंत तक होती हैं। इसका मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आती हैं पूर्ण संख्याओं में, इसका मतलब यह कथन सत्य है। अगला कथन है, अब हमारा कथन है एफ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती है अनंत तक, जबकि प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से अनंत तक। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। जी 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो यह कथन देखा तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या अगर हम देखें, माना 2 अंकों की पूर्ण संख्या हमारे पास 10, अगर इसकी पूर्ववर्ती देखी जाए तो 1 घटा दिया जाएगा -1, तब आ जाएगी 10 में से 1 9। इसका मतलब 1 अंक की संख्या होती है, तब यह कथन भी असत्य है। अब अगला एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हम देख पा रहे हैं जो पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू होती हैं, तब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसका मतलब यह कथन असत्य है। अगला प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 से अनंत तक होती है। अगर हम इसका पूर्ववर्ती निकालें 1 का, तब 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1 ऋण 1 0। इसका 0 यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब यह कथन सही है कि प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, तब यह सत्य है। अब हमारा कथन है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या हमारे पास 1, अगर हम इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो इसमें से 1 घटा देंगे, 1 ऋण 1 0। लेकिन हम देख पा रहे हैं 1 यहाँ पर है 2, तब 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है।
जबकि किताब ये कहता है पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। स्वागत है आपका एस मेहरा क्लासेज में। यदि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगला, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 व 12 के बीच में स्थित है, कह रहा है 11 व 12 के बीच में, लेकिन जो 13 है वो 12 के बाद आती है, इसका मतलब यह कथन असत्य है, असत्य। अगला, पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो शून्य से पहले कोई संख्या नहीं आती है पूर्ण संख्या में, यह कथन सत्य है। अगला कथन है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। तो अगर हम उदाहरण देखें, माना 2 अंकों की संख्या हमारे पास 99, 2 अंकों की संख्या है। अगर इसकी परवर्ती ज्ञात करेंगे तब इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिया तब 9 में 1 जोड़ा 10 का शून्य हासिल 1, 9 और 1 10। तो ये जो संख्या आ गई 1 2 3 अंकों वाली आ गई। ये कहता है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 8।